हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल डोज 47 पर। सबको मेरा नमस्कार। आज हम मैथ्स में परसेंटेज संबंधी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम हर वीडियो के अंदर नए टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम के लायक होते हैं और जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से वो क्या होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। और एक अन्य विद्यार्थी है जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक क्या करता है, अधिक लेकर आता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कई बार पूछे जाते हैं। तो ये लो, एक विद्यार्थी है जो 20% अंक प्राप्त करता है और आगे कहता है 30 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण। यानी ये 20 अंक परसेंटेज लाता है, फिर भी उसको कम कितने पड़ते हैं, 30 अंक। अब अगला कहता है कि एक विद्यार्थी है जिसको कितना मिलता है, दूसरे विद्यार्थी को 32%, लेकिन कहा जाता है कि ये 42 अंक ज्यादा लेके आता है। ठीक है। अब देखो, अब ये कहता है अधिकतम अंक याद करो। तो अब देखो 20 और 32 के बीच का अंतर कितना है, 12% और इनके नंबर का अंतर कितना है, तो 30 और 42 कितने होते हैं, 72। नंबर में पूछे तो 42 और 30 होते हैं आपके 72, जो 72 नंबर का अंतर है। और परसेंटेज में पूछे तो अंतर कितना है, 12%। तो इससे जाहिर हुआ कि जो 72 अंक है ये किसके बराबर है, 12% के। अब आगे पूछा अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक होते हैं आपके 100। तो 100 से हमने क्या करा दिया, गुणा। अब देखो 4 की टेबल में 100 करते हैं 25 बार और 4 की टेबल में 12 करते हैं 3 बार और ये 3 कट के 72 में 24 बार और 24 इंटू 25 कितने होते हैं, 600। तो हमारा आंसर क्या आया, 600। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 3 राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वे 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। और अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ये अधिक लेकर आता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लो, देखो एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और ये 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। यानी इसके 6 अंक क्या हो जाते हैं, कम। और दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। तो ये लो आपके 40% और ये 6 अंक क्या होता है, पास होने के लिए, जो पास होने के लिए जो अंक थे उनसे 6 अंक ये ज्यादा लेके आता है। तो ये हो गया। अब आगे पूछा अधिकतम अंक याद करो। तो बहुत सिंपल है, 30 और 40 के बीच का अंतर कितना है, 10%, राइट। और इनमें नंबर में पूछे तो अंतर कितना है, तो इन नंबरों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। नंबर में पूछे कितना अंतर है, 12। तो ये लो, जो 12 अंक है ये किसके इक्वल है, 10% के। और अधिकतम अंक याद करो। तो अधिकतम कितने होते हैं आपके, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। और 12 इंटू 10 कितने होते हैं, 120। तो अधिकतम अंक कितने मिल गए, 120। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 2 राइट। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से क्या हो गया, फेल। ये लो भाई, इसको 30% अंक मिले और पास होने के लिए इसके कितने अंक कम पड़ गए, 25। यानी 25 अंकों से क्या हो गया, फेल। और दूसरे परीक्षा कितने मिल रहे हैं, 40% अंक। और कहा जा रहा है कि 25 अंक इन्होंने क्या किया, पास होने के लिए जो अंक निर्धारित थे उनसे ये 25 अंक क्या करता है, ज्यादा लेके आता है। अब आगे पूछा जाता है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। अच्छा क्वेश्चन है।
उनसे अलग है, थोड़ा सा ये चेंज किया हुआ क्वेश्चन है। तो इनके बीच का डिफरेंशियल कितना है? 10% का। 40 और 30 के बीच का अंतर क्या है? 10। अब इनमें नंबर में पूछे तो कितना, अंक हम पूछे कितना है, तो 25, और 25 कितने होते हैं? 50। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, जो आपके 50 अंक है ये किसके इक्वल हो गए? 10%। ठीक है। तो ये, और अगर हमें ज्ञात करना है कि पास होने के लिए अंक कितना है, तो पास होने के लिए 30% लेके आओ और प्लस 25 नंबर ज्यादा लो, तो वो पास होने वाले अंक बन जाएंगे। या ये कर लो कि 40% अंक लेके आओ और 25 माइनस कर दो, तो हमें पास होने वाले अंक मिल जाएंगे। कैसे भी कर सकते हो। तो ये लो, जो 50 अंक है ये 10 के क्या है? इक्वल। तो हमें ज्ञात करना क्या है कि 25 अंक है ये कितने परसेंटेज के इक्वल है, यही बात हुई ना। तो ये लो 10/50, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये 25 अंक और लाए पास होने वाला अंक मिल जाता है। तो 25 अंक का परसेंटेज कितना होता है ये ज्ञात करना है। तो इनटू में क्या लिखेंगे हम? 25। ये कितनी बार कट गई? 2 बार। और ये कितनी बार कट गई? 10 में 5 बार। यानी हमें 5% और अंक लेके आना था। राइट हुआ ना। तो पहले हम 30% अंक लेके आ गए। जो 25 अंक है ये 5% की क्या है? इक्वल। तो हम 30% पहले लेके आए, और क्या लेके आएंगे? 5% और। तो 30 और 5 कितने हो गए? 35। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 35%। राइट है ना। तो हमारा जो पास होने के लिए निर्धारित अंक है ये है 35%। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 राइट। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकें 40% हिंदी में, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लो, कुल पुस्तकें कितनी होती हैं? 100। राइट। अब ये कह रहा है 40% पुस्तक किसकी है? अंग्रेजी की। 40% कितनी है? अंग्रेजी की। तो माइनस क्या करेंगे? 40%। 100% में 40, तो शेष कितना बचा हमारे पास? 60%। और ये किसकी थी? इंग्लिश की। ठीक है। अब बचा है 60%। अब आगे कह रहा है शेष पुस्तकों में शेष कितनी है? 60%। उनमें 40% किसकी है? हिंदी की। तो और निकालना पड़ेगा, 60 का क्या निकालना पड़ेगा? 40%। राइट। तो ये लो आपके 60 का 40%। 0 से 0 कैंसिल। 6 इंटू 4 कितने होते हैं? 24। तो जो 24 पुस्तक है ये किसकी है? 24% जो पुस्तकें थी ये किसकी है? आपकी हिंदी की। तो 60 में और पूछा है कि शेष पुस्तकें, तो 60 में से आप क्या करो? हिंदी की पुस्तकें क्या कर दो? माइनस। तो हमें क्या मिला? 6 और 3 36। जो 36% मिला है ये क्या है? ये पुस्तक है क्षेत्रीय भाषाओं में, 36%। अब आगे पूछा है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो ये लो, अब अब ये कह रहा है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो हिंदी की कितनी पुस्तकें मिली हमें? 24%। ये मिला ना हमें। तो बहुत सिंपल है, जो 4800 है ये क्या है? हिंदी पुस्तकों की संख्या, और परसेंटेज पूछा तो हिंदी पुस्तकें कितनी मिली हमें? 24%। तो 4800/24। अब आगे पूछा लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल कितनी माना हमने? 100। तो हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा। अब 24 का भाग है 48 में 2 बार, और 2 इंटू 100 कितने होते हैं? 20,000। राइट। 200 इंटू 100 होते हैं आपके 20,000। तो हमारा आंसर क्या आया? 20,000। यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, 12% आरडी में जमा कराता है, और यदि अब उसके पास 2,490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम मान सकते हैं मासिक वेतन कितना है? 100%। ठीक है।
उनमें से 5% किसको देता है? वेलफेयर सोसाइटी को। तो -5 कम हो रहा है उसका वेतन। और 12% कहाँ देता है? आरडी में जमा कराता है, तो -12। अब उसके पास जो वेतन बचता है वो कितना होगा? 100 माइनस 17, माइनस के 17 हो जाएंगे, 5 और 12, तो हमारे पास कितना उसके पास धन होगा? 83%। ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि उसके पास अब कितना है? 2490। अगर पैसा हम बात करें 2000 कितने हैं? 490। और परसेंटेज में बात करें तो कितना है? 83%। तो जो 2490 है ये किसके इक्वल है? 83% की। अब आगे पूछा उसका मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन हमने क्या माना? 100। तो 100 से हम क्या करेंगे? गुणा। अब देखो ये कट गए आपके 30 बार, और 30 इंटू 100 कितने होते हैं? 3000। तो उसका कुल मासिक वेतन था 3000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत कितनी है? 1500 रुपये। तो उसका मासिक वेतन याद करो। अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल वेतन हम क्या मानेंगे? 100 माइनस 40% कहाँ खर्च करता है? भोजन पर। और 20% कहाँ पर खर्च करता है? किराए पर, मकान किराए पर। ठीक है। अब आगे बात करता है कि 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। तो ये लो माइनस के 10 और -10 कर दो। अब यदि माह के अंत में उसकी बचत कितनी है? 1500 रुपये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। उससे भी क्वेश्चन सिंपल है जो पीछे अभी किया हमने। 40 और 20 कितने? 60, 70 और 80। तो 100 माइनस 80 कितने बचा उसके पास अब धन? 20%। ठीक है। अब कह रहा है उसकी अंत में उसने बचत की है 1500 रुपये, यानी जो 1500 रुपये है ये किसके इक्वल हो गए? 20% के। अब उस आगे पूछा उसका मासिक वेतन कितना है। तो मासिक वेतन हमने कितना माना? 100। तो इंटू में क्या करेंगे? 100। 20 कट गए, 100 में कितनी बार? 5 बार। और 5 इंटू 1500 कितने होते हैं? 7500। तो उसमें हो जाएगा आपका कौन सा राइट? 2 नंबर। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हीरालाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था? सेम टाइप का क्वेश्चन है। माना कुल धन कितना है? 100। उनमें से 40% कहाँ पे खर्च किया? मशीनरी में। और 25% कहाँ पे खर्च किया है? बिल्डिंग्स में। और 15% कहाँ खर्च किए हैं? सामान के लिए। और 5% परीक्षा में खर्च। तो और माइनस क्या करेंगे? 5। अब देखो 25 और 15 कितने हो गए? 40। 40 और 40 80 और 5 85। तो 100 माइनस 85। तो पीछे कितना बचा? 15% धन। अब ये कह रहा है उसके पास 1305 रुपये बचे हैं, यानी 15% है जो किसके इक्वल है? 1305 के इक्वल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। 1305/15। अब आगे पूछा उसके पास कुल कितना धन था। तो गुणा में हम क्या करेंगे? कुल धन कितना माना हमने? 100 माना था। ठीक है। अब देखो 5 की टेबल में 100 कट गए 20 बार, 15 कट गए 3 बार। अच्छी क्वेश्चन है। अब देखो ये 3 भी देखो कटे गई, तो हाँ ये कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे 1305 में, 4, 3 और 5, इन 435 और इंटू कर दो 20। तो ये लो 435 इंटू 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 0078, यानी 8700। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, 3 राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और ये आपको हर एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे